Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So in our last topic, characteristic of upthrust, in that third topic, we just studied about this diagram. So in this diagram, the buoyancy force which is downward to the सेंटर ऑफ मास ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि वो जो फोर्स लगेगा वो यहां से लगेगा, ये उसका सोर्स होगा. सो विच इज downward of our G. Now what is G? So this B point is now bottom of the G. यहाँ पर B होगा. क्लियर? तो ये हमारा वो पॉइंट है और ये हमारा G है. तो सेंटर ऑफ मास वो एग्जैक्ट जो बायोएंसी फोर्स लगेगा उसके ऊपर रहेगा, तो वो अपर डायरेक्शन में लगेगा ऐसे, एंड एफ बी इज इन दी अपर डायरेक्शन, और जो वेट होगा वो जी पे लगेगा. तो जी बी के ऊपर है बट फोर्स नीचे लग रहा है, बी जी के नीचे है बट बायोएंसी फोर्स ऊपर लग रही है. सो दिस इज व्हेन वी immerse any object inside a liquid. So this is how the forces are exerted on different points. क्योंकि जो सेंटर ऑफ बायोएंसी है आफ्टर इमर्जिंग इन द लिक्विड वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसके आसपास तो एक और मास आ गया लिक्विड का, तो तब सेंटर ऑफ बायोएंसी चेंज हो जाएगी बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल रिमेन कांस्टेंट. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट लगेगा और सेंटर ऑफ बायोएंसी पे बायोएंसी फोर्स लगेगा विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? सो दिस इज द करेक्शन फॉर दैट टॉपिक. यहाँ पर थोड़ा वो करेक्शन था. ओके ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू रीजन फॉर अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो देखना हो तो फिर से मैं एक कंटेनर का ड्राइंग करूंगा. उस पे एक लिक्विड, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं. अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है विच इज कंप्लीटली इमर्स्ड इनसाइड दैट लिक्विड, पूरा अंदर आ चुका है, तो उस पर डिफरेंट फोर्स लगेगा. वी नो दैट वेन एवर वी कैप्ट एन ऑब्जेक्ट इनसाइड एनी मीडियम, क्या होगा कि सब मीडियम के सभी पार्टिकल उस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे. तो इस यहाँ पर भी फोर्स लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन भी लगेगा, इस डायरेक्शन भी लगेगा और नीचे की डायरेक्शन में भी लगेगा. सो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग अगर सिर्फ वर्टिकल फोर्स की बात करें तो ये जो साइड है वो तो एग्जैक्टली टोटली बॉटम साइड है और ये उसका टॉप साइड है. क्लियर? तो यहाँ पर अगर प्रेशर लग रहा है P1 तो यहाँ पर कुछ और प्रेशर लगेगा P2. क्यों दोनों प्रेशर अलग होंगे? क्योंकि दोनों की डेप्थ अलग अलग है. P2 प्रेशर जो लग रहा है उस साइड पे उसकी डेप्थ बहुत ही नीचे है और इसकी जो P1 साइड वाली प्रेशर है वहाँ पर उसकी डेप्थ इसके अकॉर्डिंग कम है. तो P2 इज ग्रेटर देन P1, सिंपल. सो अब अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा बिकॉज हियर प्रेशर्स आर ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उसका वेक्टर सम करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस लेंगे. तो प्रेशर डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1. P2 इज ग्रेटर देन P1, सो दैट्स वाई P2 माइनस P1. अब बात करेंगे कि यहाँ पर अपथ्रस्ट कैसे लगेगा. सो अपथ्रस्ट इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ फोर्स. तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया where force is exerted perpendicularly. So here force will be, upthrust will be P2 minus P1 into A. Clear? So this upthrust is depending on density of the material. कौन सा डेंसिटी वाला हमने लिक्विड लिया है, ऑल्सो इसका जो मटेरियल हमने यूज़ किया है वो कौन से डेंसिटी वाला मटेरियल है वो भी यहाँ पर अफेक्ट करेगा. सो दिस इज हाउ अपथ्रस्ट will be exerted on this object. So that's our topic guys, reason for upthrust. Thank you so much for listening my video lectures till the end.
That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.